एक सत्संग का सुयोग इस सेक्सरिया सदन में बन गया ऐसे अचानक। और इससे बड़ी हमारे जीवन की सार्थकता और इससे बढ़कर हमारे जीवन का सौभाग्य कोई और नहीं हो सकता। दुर्भाग्य हमारा केवल इतना है कि जहां हमारा सौभाग्य है, जहां हमारी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी छिपी है, जहां हमारा अपना नितांत अपना एक्सक्लूसिव वो मेरा अपना ही है, परंतु वहां हम पहुंच नहीं पा रहे। उस दरवाजे को हम खोल नहीं पा रहे। खोल नहीं पा रहे तो बात समझ में आती है, परंतु हमने खोलना चाहा ही नहीं। सच्चे अर्थों में हम समाधान चाहते ही नहीं। जहां और जैसे हमारी जिंदगी उलझती चली जा रही है, हम जानते हैं कि कांटा है और चुभेगा और दर्द होगा। हम जानते हैं कि यहां हमारे जीवन में अशांति आने वाली है और इस बात से तनाव होने वाला है, फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते। इसके पीछे हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार भी कारण है, सभी को पता है। पशु और पक्षी को भी मालूम है कि हमारा हित कहां है। मनुष्य की तो बात ही छोड़ो। बाबा तुलसी ने कहा, हित अनहित पशु पक्षी जाना। फिर ये मनुष्य, ये शिक्षा, ये संस्कार, ये परंपरा, ये संग और सत्संग, और इतना सारा होने के बाद भी क्या हमको इतना पता नहीं है कि हमारा अहित कहां है, हमारा नुकसान कहां है और हमारा लाभ कहां है, हमारे जीवन की सार्थकता कहां है। और सब कुछ जानने के बाद भी हम अंधकार में भटक रहे हैं। हमें पता है कि प्रकाश वहां है, वहां चलें तो प्रकाश का स्रोत प्रकट हो सकता है, वहां चलें तो हम अपनी खोई हुई डगर पा सकते हैं, वहां चलें तो हम अपनी भटकी हुई मंजिल पा सकते हैं। और ये सब जानने के बाद भी हम उधर जाना नहीं चाह रहे और उसे जानना भी नहीं चाह रहे। तो ऐसे तो किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाना संभव है, परंतु कोई जागा हुआ अगर आंखें बंद किए सोने का बहाना कर रहा हो तो दुनिया में कौन उसे जगा सकता है। और हमारे जीवन का दुर्भाग्य ये रहा कि हम या तो सचमुच ही सोए हैं और हमको जागरण का कोई अनुभव नहीं हमारी जिंदगी में, और या फिर हम जागे हुए भी सोने का बहाना किए। मुझे ये काम करना ही नहीं। अरे भाई, तुम्हारा विनाश होगा। जिस डाल पर बैठे हो उसी को क्यों काट रहे हो? बोले तुम्हारा क्या नुकसान होगा? गिरेंगे तो हम गिरेंगे, मरेंगे तो हम गिरेंगे। ये जो सुसाइडल टेंडेंसी है, ये आत्मघाती प्रवृत्ति अगर मनुष्य के जीवन में आ जाए तो फिर क्या उपाय? और हम सब लोग किसी न किसी रूप में उस सुसाइडल टेंडेंसी से घिर गए, आत्मघाती प्रवृत्ति से। मरूंगा तो मैं मरूंगा, तुम्हारा क्या जाता है? नुकसान होगा तो मेरा होगा, तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों बीच में आ गए? और इस प्रकार हम भटकते चले गए। जहां हमने अपने जीवन की शांति पाना चाहा, वो धन है। We are accumulating money and money is outside. We are hankering for power. The power is outside. We are running after prestige and prestige is outside. We desire for matter and this material world, and that too is outside. Whether power, prestige, money, matter.
Nothing is related to us. That is quite different from us. That is not identical to us. Even then, we are hungering for them. We are running for those things. We never peep into ourselves. Only consciousness is related to us. That is transcendental consciousness. Within us, the consciousness that is transcendental consciousness, that is with us and that is ours. And outside, we call it super consciousness, that is Radha sentiment. जिस राधा सेंटिमेंट की बात हम करते हैं, जिस राधा भाव की हम बात कर रहे हैं, जिस राधा भाव को हमने जीवन का परम समाधान और शांति का स्रोत माना, हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने, वो राधा भाव, उसका बहुत गहरा संबंध हमारे अंदर की अपनी कॉन्शियसनेस के साथ है। और हम अंदर कभी जाते नहीं, हम अंदर कभी ठहरते नहीं, अंदर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता मकान से है जो बाहर है, हमारा रिश्ता धन से है जो बाहर है, हमारा रिश्ता पद और प्रतिष्ठा से है जो बाहर है। जो बाहर है वो जड़ है, जो अंदर है वो चेतन है। तो चेतन और जड़ का रिश्ता कैसे जुड़ेगा? अंदर है चेतन, अंदर है हमारा चैतन्य, बाहर है जड़ और अचेतन, और उसके साथ हम रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो कैसे शांति मिलेगी? और इसीलिए धन हमें शांत नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी हमारी जात बिरादरी एक नहीं। हम चेतन हैं, वो जड़ है, कैसे हमारा उसका रिश्ता जुड़ेगा? वहां से कैसे हमको हमारे जीवन की शांति और समाधान मिल सकता है? वो पद है, वो प्रतिष्ठा है, उसका बाहर का संबंध है। ये मकान है, इसका संबंध बाहर का है। अंदर आ जाएगा मकान क्या? अपने अहंकार के कारण, अपनी आसक्ति, अपनी ममता, अपने मोह के कारण भले ही हम मकान को अंदर लेकर बैठ जाएं, एक धोखा है। वो हमारी आसक्ति का दुष्परिणाम हो सकता है, परंतु वो मकान हमारे अंदर तो नहीं आ सकता, वो धन हमारे अंदर नहीं आ सकता, वो पद हमारे अंदर नहीं आ सकता, वो प्रतिष्ठा हमारे अंदर नहीं आ सकती। और लाने की कोशिश करते हैं अपने अटैचमेंट के कारण, अपनी आसक्ति के कारण, और इसीलिए हम तनाव से भर जाते हैं। वो अंदर आ नहीं सकता, और जो अंदर है उससे रिश्ता जुड़ा नहीं, तो हम तनाव से भर गए। अंदर हमारा अपना स्वरूप है, हमारा अपनापन है, हमारा आपा है। भगवान दत्तात्रेय ने पिंगला को जब कहा कि देवी पिंगला, तुम्हारे जीवन में बहुत कड़वे अनुभव भी हैं और बहुत मधुर अनुभव भी हैं। तुम्हारे अपने जीवन का अनुभव हमारे आगे आने वाली संतान के बड़े काम का हो सकता है। देवी पिंगला, क्या तुम कुछ अपनी आगे आने वाली संतानों को कोई संदेश दोगी? तो पिंगला ने संदेश दिया। एक वेश्या है जिसने हमें हमारे जीवन के समाधान की राह दिखाई, हमें दिखाया कि तुमको कहां रहना चाहिए और कहां नहीं रहना चाहिए। पिंगला ने कहा, मेरी सारी जिंदगी गुजर गई द्वार पर खड़े हुए एक एक ग्राहक की तलाश में, क्योंकि वेश्या है, शरीर बेचा है, और शरीर बेचकर अपने जीवन की शांति और समाधान पाना चाहा है। कदाचित कोई सम्राट आ जाए धरती का, इतना दे जाए कि मेरा जीवन शांत हो जाए, मेरे जीवन को समाधान उपलब्ध हो जाए। और ऐसा नहीं कि सम्राट नहीं आए, सम्राट उसके द्वार आए। सम्राटों ने अपना राजमुकुट उतारकर उस वेश्या पिंगला के चरणों में समर्पित किया है। बड़े बड़े युवराज राजकुमार आए, अपने जीवन का सर्वस्व लुटाकर चले गए। बड़े बड़े कवि, कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार और न जाने कितने धनिक, संपन्न, श्रीमंत सारे के सारे आते रहे पिंगला के द्वार, परंतु उसके जीवन का समाधान उतना ही दूर होता चला गया। उसके जीवन की शांति उससे उतना ही दूर 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 होती चली गई, वो उतना ही उलझती चली गई। और जब यौवन का अभिमान टूट गया, जब आसपास के लोगों ने पिंगला को एक न्यूसेंस माना कि कहां कचरा पड़ा हुआ है, यहां पर हटाओ इसे, वह पिंगला
जिसकी श्वासों में दिव्याति दिव्य पुष्पों की सुगंधी का अनुभव हो रहा था, जिसके एक एक जबान और एक एक वाणी में लगता था जैसे फूल झर रहे हैं। वो पिंगला जिसकी एक नजर को बड़े बड़े राजा महाराजा तरस कर रह गए, और वो पिंगला न्यूसेंस हो गई। जमाना चला गया। यौवन था तो हम अंधे थे, नहीं दिख रहा था। लोग बोलते हैं ना, अरे जवानी ने उसे अंधा कर दिया। धन आया तो क्या हुआ? बोले अंधा हो गया, धनांध हो गया। पद मिला तो क्या हो गया? बोले पदांध हो गया। ऐसे ही जब हमारी जिंदगी में मोह आता है तो क्या होता है? बोले मोहांध हो गया। चाहे धृतराष्ट्र हो और चाहे अर्जुन हो। अगर धृतराष्ट्र अंधा है मोह के कारण, तो अर्जुन भी अंधा है मोह के कारण। दोनों अंधे हैं महाराज। इसलिए कुरुक्षेत्र की संग्राम भूमि में दो अंधों के बीच का युद्ध है। एक और अंधों का प्रतिनिधित्व करता है अर्जुन, जो मोह के कारण अंधा हुआ। दूसरा धृतराष्ट्र है, मोहांध है। तो मोह आया तो हम अंधे हो गए, पद मिला तो हम अंधे हो गए, धन मिला तो हम अंधे हो गए, यौवन आया तो हम अंधे हो गए। क्या सारी जिंदगी अंधे ही बने हुए विदा लेना चाहते हैं इस दुनिया से? कभी तो हमारी आंखों में रोशनी आनी चाहिए, कभी तो हमारी जिंदगी में वो अवेकनिंग आनी चाहिए, वो जागरण आना चाहिए, वो जागृति आनी चाहिए। हम सोए रह गए। दुनिया में आए थे आंखें बंद किए हुए, तो लगता था कि सो रहा है अभी बच्चा। अभी तो आंखें खुली, आंखें तो खुल गई, परंतु जाग नहीं सके। जागना कुछ अलग है। बच्चे ने धीरे धीरे, उस बच्चे ने ओपन्ड हिज आईज, बट स्टिल ही इज वेटिंग फॉर हिज अवेकनिंग। हम लोग सब महाराज आंखें तो खुल गई, लेकिन हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कभी जागरण हो जाए। इसलिए ऋषि हमारे बार बार चीख रहे हैं, बोल रहे हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, गुरुजनों के चरण की धूली अपने मस्तक पर रखो, सत्संग में जाओ, जीवन का प्रकाश प्राप्त करो। कहीं ऐसा नहीं हो कि भटक जाओ। क्यों? क्योंकि भटकाने वाले सब हैं। जवानी आई तो भटक गए, धन मिला तो भटक गए, पद मिला तो भटक गए, मोह आया तो भटक गए। सारे भटकाने वाले हैं। तो राह पर कैसे चलेंगे? लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? तो बार बार हमारे शास्त्र, हमारी श्रुति, हमारे वेद हमको संदेश देते हैं, उत्तिष्ठत, उठो।